और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था हमारे सांसद जी ने, उसी प्रकार से, और मुझे लगता नहीं है कि भारत में कहीं और भी ऐसी चौपाल लगती होंगी। रेहड़ी पटरी पर बैठकर, रोड पर बैठकर चौपाल लगा रहे हैं। आज देखिए दिल्ली जल बोर्ड का क्या हाल है, कितने घाटे में चल रहा है। दिल्ली विद्युत बोर्ड का क्या हाल है। मैंने बूथ स्तर पर पोलिंग एजेंट से बनकर और मैं जिलाध्यक्ष तक पहुंचा, प्रदेश की कार्यकारिणी में पहुंचा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहनलाल गौड़ साहब। गौड़ साहब, सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर आए और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जो आप मुझसे पूछने आए हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गौड़ साहब, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मन की बात में एक पेड़ माँ की नाम का अभियान की घोषणा करते हैं, तो आप लोग ज़मीन पे इसे कैसे उतार रहे हैं? आपको विदित भी होगा कि हमने पूरे विधानसभा के अंतर्गत, यहाँ तक कि नेताजी सुभाष पैलेस पर जाकर भी हमने वृक्षारोपण किए हैं। और मैं ही नहीं, अपितु हमारी टीम और हमारे सभी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह मोदी जी को अपना भगवान के रूप में मान के चलते हैं और उनकी तरफ से जो भी इशारा होता है उसको ज़मीन पर लाने का भरसक प्रयास और प्रयत्न करते हैं। परवीन खंडेलवाल जब चुनाव के दौरान आए थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि आपका जो समस्या है रेहड़ी पटरी पर, फुटपाथ पर बैठकर सुनूंगा, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं जन चौपाल लगाकर। कैसे देखते हैं आप? आप देख भी रहे होंगे, आप तो सब जो चौपाल लग रही हैं वो सारी कवर कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था हमारे सांसद जी ने, उसी प्रकार से, और मुझे लगता नहीं है कि भारत में कहीं और भी ऐसी चौपाल लगती होंगी। रेहड़ी पटरी पर बैठकर, रोड पर बैठकर चौपाल लगा रहे हैं और जन समस्याओं को सुनकर और अफसरों को साथ लेकर उनको निदान करने में तत्पर रहते हैं। आपका लंबा अनुभव है, क्षेत्र में जाते भी हैं, क्या क्या समस्याएं लोग गिना रहे हैं? आप समझते ही हैं कि सब लोग, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, सभी समस्याओं को लेकर वो सांसद जी के पास जाते हैं, कि उनको पता है कि सांसद जो है वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार में होने के नाते वो और भी जगह से बजट लाकर और उस समस्या का समाधान करा सकते हैं। इसलिए अधिकतर लोग सांसद जी के पास जाकर और तुरंत उसका समाधान चाहते हैं। गौड़ साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, कब से आप राजनीति में, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं बताता हूं आपको। जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी तो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री मामचंद गौड़ जी, वह जनसंघ में एक एक्टिव कार्यकर्ता थे और हम काफ़ी समय से, उससे भी पहले से, गली नंबर 13 जय माता मार्केट में हमारा पैतृक निवास है, वहीं पर हम रहते आए हैं। मेरी सारी एजुकेशन रामपुरा स्कूल की रही है। और उसके बाद भी मैं जब देखता था कि रात को जब पुलिस वाले आते थे आपातकाल के दौरान, तो एक पुलिस वाले सामने खड़े हो जाते थे, बाकी हमारे घर के नीचे, छज्जे के नीचे लोग खड़े होकर और गेट खुलवाकर हमारे पिताजी को ढूंढते थे। और मैं आपको बताऊं, और वो इतने गहराई से देखते थे कि जो बड़े ट्रंक होते थे उस समय, आजकल तो वो ट्रंक नहीं होते हैं, जब बड़े ट्रंक होते थे उनको खुलवा कर भी देखते थे। और कहीं बीड़ी का टुकड़ा पड़ा है तो ये गौड़ साहब बीड़ी पीते हैं, ये तो गौड़ साहब यहीं पर हैं, ये चप्पल गौड़ साहब की हैं, ये कपड़े गौड़ साहब के हैं। लेकिन हमारे पिताजी, क्योंकि आपको त्रिनगर का पता है कि घर से घर मिले हुए हैं, तो वो रात के समय जैसे ही पुलिस वाले आते थे, छत टाप कर बाहर चले जाते थे। और आपातकाल के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय श्री बलराज मधोक जी ने भी छुप कर, भेष बदलकर हमारे निवास स्थान जय माता मार्केट में आकर गुप्त बैठक हमारे पिताजी और भी संगठन के लोगों के साथ की है। किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला? मैं आपको बता दूं, जब 1977 में जब साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ नए थे, जब उनको कॉरपोरेशन का टिकट मिला, तो मैं आपको एक जो मेरे साथ जो गुजरा वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं विश्राम नगर में उस समय प्रचार कर रहा था अनाउंसमेंट माइक पर, तो मैं साहिब सिंह जी को जानता नहीं था और हमारे लिए तो जो पार्टी का आदेश हो हम उसको मानते हैं। तो साहिब सिंह जी, मैं जिस वाहन पे प्रचार कर रहा था, मेरे वाहन के आगे आ गए और मुझसे बोले, ओए। मैंने कहा जी क्या बात? बोले किसका प्रचार कर रहे हो? मैंने कहा जी साहिब सिंह जी हमारे निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं तो उनका प्रचार कर रहा हूँ। बोले तू जानता है? और कौन है साहिब सिंह जी? मैंने कहा जी मुझे जानने की आवश्यकता ही नहीं है, पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हमारा कैंडिडेट है, मैं तो उसका प्रचार कर रहा हूँ। तो तू यार कैसे बोल रहा है?
जब वो आगे मेरे आगे तो मैंने कहा जी आप हटो आगे से, मेरे को प्रचार करने तो मुझे मत रोको। तो बोला यार तू तो बहुत तेज़ आदमी है, किसका लड़का है? मैंने कहा जी श्री मामचंद गौड़ जी का। अच्छा, तो जैसा बाप वैसा ही बेटा। हाँ, ये कहकर उन्होंने मुझसे संबोधित किया। और तब से मैंने बूथ स्तर पर पोलिंग एजेंट से बनकर और मैं जिलाध्यक्ष तक पहुंचा, प्रदेश की कार्यकारिणी में पहुंचा। जो भी काम मुझे आज तक पार्टी ने दिया है सभी काम मैंने शिद्दत से निभाए हैं और पूर्ण विराम देकर और संपूर्ण काम करके। और सबसे बड़ी जो मेरे कार्य करने की रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी ईमानदारी सबसे ज़्यादा जानी जाती है। मैं ब्राह्मण समाज में पिछले 6 साल से लगातार प्रधान हूँ। एवं जो शिव मंदिर में है उसमें मैं हटना चाहता हूँ, लेकिन वो भी लोग मुझे नहीं हटाना चाह रहे। 2016 से कंटिन्यू वहाँ पर प्रधान हूँ। और अभी जब AGM हुआ अभी 15 दिन पहले, तो सर्वसम्मति से सब ने एक मत से मुझे फिर से प्रधान वहाँ पर चुना है। तो मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी काम करता हूँ मेरी ये निष्ठा रहती है कि किसी को नाराज़ ना करूँ, सबको साथ लेकर चलूँ और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से काम करूँ। अच्छा गौड़ साहब, आप तो पार्टी के शुरुआत के दिन में भी रहे हैं और पार्टी 2 सांसद से शुरुआत हुई थी आपकी और 300 पार और आपकी फिर से सरकार बनी है। तो कैसा दौर देखा है आपने, कितना बदल गया भाजपा? एक्चुअली हम कह सकते हैं कि भाजपा नहीं बदली, भाजपा का तो वही कार्य क्षेत्र रहा है, लेकिन कुछ लोग जो और दलों से आए हैं उनकी वजह से कई बार पार्टी को थोड़ा कई बार नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पार्टी की परंपरा में पले नहीं होते, उनके सिद्धांतों के बारे में जानते नहीं है, वो अनगढ़ कोई बात ऐसी कह देते हैं जिससे पार्टी को नुकसान होता है। अगर पार्टी आप जैसे लोगों को आगे लाएं तो आप लोग आगे आने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी। और आपको पता भी है कि जिस तरीके से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, पार्टी में हूँ, पार्टी को जिम्मेवारी देती है उसको भी मैं पूरा करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ, अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया तो क्षेत्र की जनता भी ये चाहती है कि मोहनलाल गौड़ एक बार यहाँ से विधायक के रूप में बने। और उनको पूरा भरोसा भी है कि मोहन गौड़ 24 घंटे का कर्मचारी है और वह जानते भी हैं कि मेरा फ़ोन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। रात को 2 बजे भी कोई मुझे फ़ोन करता है तो फ़ोन मेरे कान के पास होता है और मैं खुद फ़ोन अटेंड करता हूँ। ये नहीं कि मेरे बच्चे फ़ोन अटेंड करेंगे या वो ये कहेंगे कि पापा सो रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। और कभी कोई चाहे तो यह आजमा कर भी देख सकता है कि अगर वो फ़ोन करेगा तो मोहन गौड़ ही फ़ोन को उठाता है। अच्छा गौड़ साहब, पार्टी अगर आपको टिकट देती है, इसके अलावा आपका अपना जीतने के लिए क्या होगा? आपका अपना, मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बात तो मैं कहता नहीं, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जितना पुराना मैं त्रिनगर क्षेत्र में रहा हूँ, शायद ही जो आज के जो हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो शायद सभी मेरे से बाद में यहाँ पर आए होंगे। और जन जन मुझे जानता है, मेरी ईमानदारी को पहचानता है, मेरे काम करने के तरीके को पहचानता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पार्टी मुझ में विश्वास व्यक्त करेगी तो क्षेत्र की जनता भरपूर मेरा समर्थन कर मेरा साथ देगी। और अगर वो ऐसा करते हैं और मैं जीत पाया तो मैं उनकी आकांक्षाओं और आशाओं पर पूरा उतरूँगा। उनको ये नहीं होगा कि मोहन गौड़ को हमने टिकट दी, वोट दी और वो जीत गए और आज हमारा काम नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनमत की पुकार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनको कभी भी ठगा महसूस नहीं होने दूंगा। CM केजरीवाल जेल में हैं, उनके कई मंत्री और विधायक भी जेल में हैं और आरोप लगे हुए हैं, मगर जो केजरीवाल ने जो काम किया, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या फ्री स्कूल की बात हो, महिलाओं के लिए बस फ्री की बात हो, कैसे सब देखते हैं, सब कैसे करेंगे आप? देखो जी, लोग समझ गए हैं कि जो ये फ्री की जितनी भी पॉलिसियाँ चल रही हैं ये सब हमारे पर ही वजन है। आज देखिए दिल्ली जल बोर्ड का क्या हाल है, कितने घाटे में चल रहा है। दिल्ली विद्युत बोर्ड का क्या हाल है। मतलब हर तरीके से लोग परेशान हैं। और आप देख रहे होंगे कि स्कूलों में भी क्या पोजीशन हो गई है। और जो आदमी ये कहता था कि मैं ना किसी का समर्थन लूँगा, न मैं सरकारी बंगला लूँगा, न मैं गाड़ी लूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। आप सबको पता है, पूरे दिल्ली वासियों को पता है कि जो जो उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं करूँगा, आज वह सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे बड़ी कोई बात बेईमानी की हो नहीं सकती, लोगों को धोखा देने की बात नहीं हो सकती और इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मोहनलाल गौड़ जी। मैंने आपसे वादा किया था कि नई शख्सियत से मिलवाऊंगा, उसी दौरान हमारे मोहनलाल गौड़ जी से बातचीत हो रही थी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।